सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के दूसरे व्लॉग में। जो मैं आज आपको दर्शन कराने ले जा रही हूँ उसका अपना एक इतिहास है और ये सीकर ज़िले में स्थित है। सबसे पहले सीकर की बात करती हूँ। सीकर अपने इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ की बनी हुई शानदार हवेलियाँ, यहाँ की कलाकंद की खुशबू और स्वाद, और सबसे बड़ी बात यहाँ का इतिहास सबसे अलग विशेषताएं रखते हैं। सीकर में एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी। यह शहर 7 दरवाज़ों वाली किलेबंद दीवारों से घिरा हुआ है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। स्थानीय व्यंजनों जैसे दाल बाटी चूरमा और खीर सांगरी कुमटिया भी यहाँ की पसंदीदा भोजन माने जाते हैं। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पानी बदल होने के कारण और थोड़ा सा स्पाइसी खाने के कारण मेरा गला ख़राब है, पर फिर भी मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी। सीकर की जो अपनी विशेषताएं हैं उनमें है खाटू श्याम मंदिर, जीण माता मंदिर, हर्ष पर्वत, और अपनी कला और संस्कृति के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की भव्य हवेलियाँ और दीवारों पर उकेरे गए सुंदर भित्ति चित्र बहुत मशहूर हैं। सीकर इज ए सिटी एंड म्यूनिसिपल काउंसिल इन द सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान इन इंडिया। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द सीकर डिस्ट्रिक्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही पौराणिक और प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने ले जा रही हूँ, जो सीकर में स्थित है, हर्षनाथ मंदिर। मंदिर के आसपास का परिसर 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इस पर सबसे पहले क्रूर मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने आक्रमण किया था। आक्रमण के बाद हर्षनाथ मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था और आज भी उसी स्थिति में। अरे, ये सुंदर सी 2 छोटी छोटी प्यारी बकरियां पहाड़ों से नीचे उतरकर शायद हम पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं कि देखो हम कितनी बहादुर हैं। गाड़ी चलाना यहाँ सेफ है, लेकिन बड़े घुमावदार रास्ते हैं। आप देख ही सकते हैं प्रकृति का सुंदर सा नज़ारा। पहाड़ों में आने के बाद बस मन करता है यहाँ से वापस ना जाएं। हर एक रास्ते का अपना एक मंजर होता है, हर एक रास्ते की अपनी एक विशेषता होती है। मेरे बेटे की काबिलियत पर मुझे थोड़ा सा संदेह होता था कि वो मुझे इतनी ऊंचाई पर ड्राइवरी के माध्यम से ले जा सकेगा कि नहीं, पर उसकी ड्राइविंग स्किल पर आज मुझे कोई संदेह नहीं रहा। शाबाश बेटा, आज तूने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी सोचती थी, कल्पनाओं में देखती थी। दूर से चलती हुई ये पवन चक्की और ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ अपने व्हीकल से भी जाया जा सकता है और आप अपना किराए पर भी कोई वाहन अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। सामने सूरज देवता हमें मानो आकर्षित कर रहे हैं कि आओ मेरी शाम के धुंधलके की बेला में आप मेरे हर्षनाथ मंदिर के दर्शन करो। एक बहुत ही प्राचीन और एक भव्य मंदिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बने रहें मेरे व्लॉग पर। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत प्रयास कर रही हूँ आप सबको जुड़े रखने के लिए और आप सबसे जुड़े रहने के लिए। हर्षनाथ मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है। 973 ईस्वी में चौहान राजा विग्रहराज प्रथम के शासनकाल के दौरान शैव तपस्वी भवरक्त द्वारा निर्मित कराया गया था और इसमें शिव की एक दुर्लभ पंचमुखी मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शन मैं आपको कराने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं सामने से मंदिर की चोटी और मंदिर की चोटी के पीछे रक्तिम आभा बिखेरते सूर्य देवता मानो नमन करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। हम लगभग मंदिर के आंगन में पहुंच ही चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य। और यहाँ की जो आभा है, रक्तिम आभा, यहाँ की भव्यता, प्राचीनता होने के कारण इस मंदिर का अपना एक इतिहास है। मान्यता है कि त्रिपुरासुर राक्षस के भय से देवताओं को यहाँ शरण मिली थी और शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया, जिससे देवताओं को हर्ष हुआ और इस पर्वत का नाम हर्षगिरी तथा भगवान शिव का नाम हर्षनाथ पड़ा। इसकी ऊंचाई लगभग 3100 फीट है और यहाँ आप देख सकते हैं प्रकृति की अद्भुत छटा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घुमावदार रास्ते। यहाँ फिर से बताना चाहूँगी, आप अपने साधन के जरिए भी आ सकते हैं और किराए पर कोई टैक्सी या ऑटो इत्यादि भी ले सकते हैं। मुझे पता है मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को मैं यहाँ बताना चाहूँगी। 1679 में मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। 18वीं शताब्दी में सीकर के राव शिव सिंह ने पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और आज भी आप यहाँ खंडित मूर्तियाँ और बहुत सारी वास्तुकला देख सकते हैं।
इस मंदिर से संलग्न एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित दूसरा मंदिर उत्तर मध्यकालीन है तथा शिव को समर्पित है। कुछ दूरी पर स्थित एक अन्य मंदिर भैरव बाबा को समर्पित है। मैं आपको आज भैरव बाबा के पहले भैरव बाबा के मंदिर के दर्शनों की ओर ही ले जा रही हूँ। उसके पश्चात हम हर्षनाथ जी के दर्शन करेंगे। बने रहें मेरे चैनल पर और आपको बहुत अलग, बहुत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल मैं आपको दिखाना चाहूँगी। राजस्थान में आ रहे हैं तो ये मत मान के आइएगा कि यहाँ केवल रेत मिलेगी या यहाँ केवल ऊंचे ऊंचे किले मिलेंगे। यहाँ बहुत पुरातन, बहुत प्राचीन हमारी संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे अनबूझ रहस्य हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा भारत देश यूं ही भारत महान नहीं कहलाता। मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें देवी देवताओं, अप्सराओं और पौराणिक कथाओं की मूर्तियों को दीवारों और स्तंभों पर खूबसूरती से उकेरा गया था। मंदिर में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग दुर्लभ माना जाता है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। आप यहाँ देख रहे हैं लोगों ने बहुत आस्था के साथ छोटे छोटे ईंटों के और पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक करके रखा हुआ है। उनकी मानता है कि वो यहाँ मन्नत मांगते हैं कि ईश्वर हमारा घर बने, और हमारा अपना घर हर किसी का एक सपना होता है। हम भी मन्नत मांगेंगे कि ईश्वर सबके घर बने और आप सबके घरों में अपने आशीर्वाद से सुख शांति लेकर आएं। मंदिर की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे दर्शनार्थी, मैं भी दिखाई दी होंगी। मैं और मेरी बहू थोड़ा सा थक गई हूँ, सुबह से हम घूम रहे हैं, साथ में ये व्लॉगिंग भी। पर मैं मानती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे सभी चैनल के सब्सक्राइबर्स को कुछ नई चीज़ों से मैं परिचित कराऊं, अपने अध्यापक होने का दायित्व भी निभाऊं। हमारी विरासत, हमारा गौरव। आप देख सकते हैं मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की भव्य स्थापत्य कला और सूरज की लालिमा बिखेरता हुआ ये मंदिर का प्रांगण एक बहुत ही अद्भुत दृश्य, एक बहुत ही उत्कट दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ शाम की लालिमा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और दर्शनार्थी अभी जाने के मूड में नहीं है। इतना भव्य और इतना सुंदर रमणीक दृश्य देखकर छोड़कर कौन जाना चाहेगा। हम भी यहाँ देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई यहाँ से दिखाई दे रही है। बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही भव्य सुंदर दृश्य। मैं आपको बार बार कहना चाहूँगी, जयपुर आएँ तो यहाँ हर्षगिरी की पहाड़ी पर आना ना भूलें, हर्षनाथ जी का आशीर्वाद लेना ना भूलें। ये जो मंदिर है 1000 साल पुराना है। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगी, यहाँ की स्थापत्य कला अद्भुत है, बेजोड़ है, इसका कोई सानी नहीं है। और सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ आप बादलों को छू सकते हैं, बादलों को भी छू सकते हैं और सूर्य से साक्षात्कार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दीवारों पर उत्कीर्ण ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, जो खंडित अवस्था में हैं पर आज भी उतने ही सुंदर और भव्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ बात की जाए इतनी ऊंचाई पर ये साधन लेकर आना और किस प्रकार से आर्किटेक्ट या स्थापत्य कला को यहाँ तराशा गया, ये एक बहुत अद्भुत कलाकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मन प्रसन्न है, मन खुश है इस भव्य स्वरूप, इस भव्य मंदिर के इस भवन को देखकर। मन आस्था से और भक्ति भावना से भीग सा गया है। साथ में ही आपको यहाँ एक बालाजी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो गर्भगृह में स्थित है। वहाँ भी आप जरूर जाएं और दर्शन करें। बहुत ही शांति और आराम के पल, ईश्वर की शरण स्थली में आकर एक अलग ही सुकून मिलता है, इस बात को हम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाम का धुंधलका छाने लगा है। हमें पुजारी जी के द्वारा और यहाँ जगह जगह पुलिस तैनात थी हमारी सुरक्षा के लिए। आप देख सकते हैं मैं मंदिर के सामने पहुँच चुकी हूँ। मंदिर के बिल्कुल स्थापत्य कला की अद्भुत कलाकारी के साथ साथ ये हमारे पंडित जी यहाँ विराजमान हैं और सामने है हमारे भोले बाबा। हर्षनाथ जी की जय। हर्षनाथ जी सभी दर्शकों पर अपनी दया दृष्टि, अपनी अनुकंपा बनाए रखें। हम सास बहू ने पुजारी जी का आशीर्वाद लिया और उन्होंने हमें तिलक किया। ये तिलक प्रतीक है हमारी रक्षा का। ईश्वर का साथ आप सभी को भी प्राप्त होता रहे। शाम का धुंधलका छाने लगा है। मैं फिर से बताऊंगी, आप देख सकते हैं प्रकृति की सुंदरता चारों दिशाओं में
कैसे बिखरी हुई है। लग रहा है मानो धरती और आकाश का मिलन हो रहा है। बहुत ही सुंदर। सबसे बड़ी बात यह है, आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। बालाजी के मंदिर की ओर अभी हम जा रहे हैं। यहाँ से दर्शन करने के पश्चात यहाँ गर्भगृह में बालाजी का स्थापत्य कला का एक अद्भुत मंदिर विराजमान है। यहाँ पर भी आप दर्शन करने जरूर जाएं। हनुमान जी की दया दृष्टि और अनुकंपा भी आप सभी पर बनी रहे। मैं बात कर रही थी कि वापसी की, अगर आप समय रहते अंधेरा होने से पहले वापस चले जाएं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि रास्ते बड़े घुमावदार पहाड़ी इलाके से भरे हुए हैं। यहाँ जंगली जानवर भी मिल जाते हैं, हमें बताया गया, और घुमावदार मोड़ हैं। तो ड्राइविंग स्किल पर अगर आपको यकीन है तभी आप रात में यहाँ से सफ़र करें, अन्यथा आप समय रहते यहाँ से वापसी का प्लान करें, अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं मेरा बेटा, मेरी पुत्रवधू और मैं, अब हम बालाजी महाराज के दर्शनों की ओर जा रहे हैं। जय बालाजी। बने रहें मेरे YouTube चैनल टैलेंटेड मॉम 2528 पर। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग करने के लिए, ये आज समझ में आया। ये बहुत प्राचीन घंटा। जय बालाजी, जय बाबा। बालाजी के मंदिर की ओर हम प्रस्थान करते हुए आप देख सकते हैं मेरा बेटा, पुत्रवधू और मैं थक चुके हैं, पर फिर भी भगवान जी के दर्शन की एक आस्था मन में है, एक विश्वास मन में है कि ये सारी थकान उड़नछू हो जाएगी भगवान का साक्षात्कार जब होगा। और आप सभी को पता है हनुमान जी मेरे आराध्य देव हैं। उनकी अनुकंपा से मैंने वो चीज़ें पाई हैं जिनका मैं यहाँ वर्णन नहीं कर सकती। जय बालाजी। आप देख सकते हैं हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और इस गर्भगृह में बालाजी की एक भव्य प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा आप सभी को देखने को मिलेगी। सारे दिन की थकान, मन की उलझनें सब यहाँ उड़नछू हो जाने वाली हैं। ईश्वर के साक्षात दर्शन कीजिए। जय बालाजी महाराज। आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। यहाँ काले रंग की प्रतिमा आपको बालाजी की दिखाई देगी, जो बहुत प्राचीन है, और यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया। जय बालाजी महाराज। आप देख सकते हैं काले रंग के हनुमान जी की प्रतिमा है और ये जगह है हर्षगिरी पहाड़ी पर स्थित बालाजी मंदिर। आज स्वयं ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉगिंग का काम कर रही हूँ, तो समझ में आ रहा है बहुत मुश्किल है ब्लॉग बनाना। साथ में एक जुड़े रहना, दर्शकों को हर चीज़ से जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, पर मैं कर पाऊँगी इतना मुझे विश्वास है। आप सभी का स्नेह मुझ पर यूँ ही बना रहे। जहाँ मेरी गलतियाँ हों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत प्रयास कर रही हूँ आप सभी के लिए, और मेरे साथ साथ आप सभी निसंदेह रूप से ईश्वर के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करेंगे। जय बालाजी महाराज। यहाँ दूसरी भव्य प्रतिमाएं हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ फोटोग्राफी और वीडियो शूट के लिए मनाही नहीं है, अन्यथा बहुत सारे मंदिरों में आपको पता है कि वीडियो शूटिंग के लिए मना किया जाता है। देखिए प्राचीन सीढ़ियाँ, और अब सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर भी शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विद्यमान है, विराजमान है। बहुत ऊंचाई पर स्थित है ये हर्षगिरी मंदिर। जय हर्षनाथ महाराज। अपनी दया दृष्टि, अपनी अनुकंपा हम सभी पर बनाए रखिएगा। राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा से सजी हुई ये सुंदर सुंदर महिलाएं, इनकी सादगी और इनकी मनमोहक हंसी आपका दिल चुरा लेगी निश्चित रूप से। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय हर्षगिरी महाराज, जय हर्षनाथ महाराज। और ये पर्वत और इसकी प्राचीन काल की ये सुंदरता यूं ही बनी रहे। मेरे भारत की शान है ये मंदिर, मेरी संस्कृति की पहचान है ये मंदिर। अभी थोड़ा रुकिए, हम अभी आगे जाएंगे। थोड़ा दर्शकों का तांता लगा हुआ है, ये लीजिए, साक्षात ईश्वर के दर्शन कीजिए। थोड़ा सा आराम से, जी रुकिए, थोड़ा रुकिए। अभी हम दर्शन करेंगे। ये बुजुर्ग महिला, भगवान इन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। लीजिए हर्षनाथ महाराज जी के दर्शन। और अब वापसी की ओर। बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, थोड़ा ध्यान से। फुटवियर का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कंफर्टेबल फुटवियर पहनकर यहाँ आए। जूते पहनेंगे तो और भी अच्छा है, चलने फिरने में आसानी रहेगी। मैंने थोड़ा सा हिल पहन ली थी गलती से, पर मैं चल पाई कंफर्टेबली। और आप देख सकते हैं अब हम वापस अपने मार्ग की ओर जाते हुए। अभी भी दर्शक यहाँ आ रहे हैं, अभी भी भक्तजन यहाँ आ रहे हैं। मेरी आवाज़ थोड़ा सा
हिल रही है क्योंकि मैं गाड़ी में बैठकर आप सबके लिए ऑडियो शूट कर रही हूँ। निश्चित रूप से आप सभी ने आज बहुत अच्छे से हर्षनाथ महाराज जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर और भव्य और प्राचीन कला की संस्कृति का संगम आप इस स्थान पर देख सकते हैं। ज़रूर आइएगा राजस्थान में, राजस्थान के सीकर ज़िले में। और ये था हमारा सीकर ज़िले में स्थित हर्षनाथ पहाड़ी पर स्थित